इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। मुज़ाकराती अमल में दोनों ममालिक के वफूद के हमरा सालिस भी मौजूद। अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेजा। अफगान तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने लगी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अपने दो टोक मौक़िफ़ से आगाह किया। अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दी की सरपरस्ती मंजूर नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह। मेज़बान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफूद ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। फ़ज़ाई हदूद 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी कर दिया। 2 रोज़ के दौरान 3 घंटे फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सीनियर काबीना अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करना और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात और आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। ताउन का जायज़ा और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें उजागर करेगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल में बड़ी हलचल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला। चौधरी अनवारुल हक ने करीबी दोस्तों और मेम्बरान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के मामले पर मुस्लिम लीग नून के वफ़द की आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर हासिल कर लिया। फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाउस में इशाया 27 अरकान असम्बली की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। उमर अयूब की अहलिया खाली सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। बैरिस्टर गोहर की शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने 29 अक्टूबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। शिबली फराज को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट से हटाने की अपील भी वापस। बैरिस्टर गोहर ने कहा अपोजिशन लीडर को डी नोटिफाई करने के खिलाफ अपील वापस ले ली। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अलीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स पहले ही ब्लॉक करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात कराने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा तहरीरी सिफारिशात पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। असम्बली की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 की बजाय 120 रोज़ में कराने की सिफारिश। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज़ से बढ़ाकर 45 रोज़ किया जाए। इंतखाबात कराने का वक्त बढ़ाने से निगरान हुकूमतों की मुद्दत में भी तोसी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुद घर घर जाकर सैलाब मुतासरीन की दादरसी की। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बायस जानी नुकसान कम हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने के लिए वजीर आजम को खत। पाबंदी के बायस गंदम की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफा हो रहा है। गवर्नर ने गंदम की बैन सूबाई तरसील पर आयद पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। खत में कहा गया, पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही हैं और विफाकी ताउन के आइनी असूलों के मुनाफी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी खत। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना की परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि महदूद परवाज़ों के बायस आवाम और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला स्मोक से शदीद मुतासिर। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। रात 8 बजे के बाद होटल और रेस्टोरेंट्स में खाने पीने से भी परहेज करें। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 205 AQI के साथ दुनिया में पहले नंबर पर। पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। सरमायाकारी के लिए माहौल में बेहतरी की गुंजाइश है। ज़राअत को एक्सपोर्ट्स का एक जरिया बनाना चाहते हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी में हम कामयाबी मिली। अगले माह PIA की निजकारी के हवाले से भी अच्छी डेवलपमेंट की उम्मीद है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अजहर के आने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाने और माशी ग्रोथ पर कारोबारी बरादरी ने सिफारिशात दी। वर्किंग ग्रुप्स की सिफारिशात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में नए माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद मुसलसल चौथी बार 11% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया। डिजिटाइजेशन से ट्रैफिक के निज़ाम में शफाफियत आएगी। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। सिस्टम पूरे सूबे में फैलाएंगे। शहरियों की बेहतर खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नए हॉस्टल में तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान के खाने का मयार भी चेक किया। अकेडमी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की असर नो बहाली की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्स ही अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बाहमी एहतराम और मसावात की बुनियाद पर ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग देने के अज़म का यादा। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज के पेशावराना मयार और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती का फैसला इसराइल करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, देखेंगे किन ममालिक के फ़ौजी दस्तों को गाज़ा आने की इजाज़त देनी है। इसराइल अपनी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेगा। अरब मीडिया के मुताबिक गाज़ा का कोई हिस्सा बमबारी से महफूज नहीं रहा। हज़ारों बम ज़मीन में दबे हुए हैं और ख़तरनाक हालत में मौजूद हैं। इसराइल ने गाज़ा पर 2 लाख टन धमाका खेज मवाद गिराया, जिसमें से 70,000 टन बारूदी मवाद फटा ही नहीं। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठक। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में तिजारती मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात। महसूलात की मुअत्तली में तोसी
और बरामदी कंट्रोल पर बातचीत। अमरीकी सदर ट्रंप मलेशिया के दौरे के बाद जापान पहुंच गए। रूस के साथ मामलात में चीन मदद के ख्वाह। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग पर मुकम्मल एतमाद है, चीन के साथ तिजारती डील कर लेंगे। चीनी सदर से मुलाकात में अमरीकी सोयाबीन की खरीदारी, ताइवान के मसले पर बात होगी। सूडान में सरकारी फौज और बागी रैपिड फोर्सेस में शदीद लड़ाई। रैपिड फोर्सेस ने दारफर के इलाके में सूडानी फौज के आखिरी गढ़ पर भी कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अल्फाशर शहर में आर्मी हेडक्वार्टर्स पर रैपिड फोर्स का कब्जा है।